मेरा छोटा सा बच्चा अपने इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। इस माँ को फक्र है, इस माँ को फक्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अपनी जान को दिया है, उसने शहीदी उस जगह को पाया है। मुझे कोई गम नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुनैद बामजदोस। ये वीडियो जो आपने शुरुआत में देखा, एक माँ अपने बेटे की मौत के ऊपर फ़ख्र कर रही है और कह रही है कि मेरा बेटा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए अपनी जान दी है उसने, और ये कह रही है कि अपने बेटे की मौत पर उसे फ़ख्र है। इसका ये कहना क्यों है? आखिर ये माँ कौन है? ये माँ है उस शहीद की जो पुलिस की फायरिंग में मारा गया। रांची में जुमा के बाद जो प्रोटेस्ट किया था, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई थी, उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट चल रहा था, जहाँ पर कुछ भगदड़ मच गई, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने काफ़ी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग करते हुए भी दिखाई दी। मगर ये फायरिंग करने की नौबत पुलिस को क्यों आई? क्यों एक निहत्थे लोगों पे पुलिस ने फायरिंग की? इसका ऑर्डर उन्हें किसने दिया था? इसके ऊपर जांच होने की ज़रूरत है। वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखी की थी नुपुर शर्मा ने, एक्स बीजेपी स्पोक पर्सन ने, उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट चल रहा था। उसे सज़ा देने की मांग हो रही थी। जैसे जुमा के बाद पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुआ, मगर रांची का प्रोटेस्ट वायलेंस ज़्यादा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग की। उसके बाद इस माँ ने अपने लख्त जिगर को खो दिया। ये माँ का रो रो कर इतना बुरा हाल है, ये सरकार से सवाल कर रही है कि क्या कोई प्रोटेस्ट में हिस्सा ले और इस तो उसे गोली मार देंगे। क्यों पुलिस के ख़िलाफ़ अभी तक सरकार ने कार्रवाई नहीं की? सरकार अभी चुप क्यों है इसके ऊपर? सरकार इस माँ को इंसाफ नहीं दिला रही है। ये तमाम बातें इस माँ ने अपने इंटरव्यू में कही और सरकार से सवाल किया कि इसके छोटे से बच्चे जो सिर्फ 16 साल का था, उसे क्यों गोली मार दी गई? क्यों उसे इस दुनिया से जाना पड़ा? वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना हक़ बता रहा था, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हिसाब से एक प्रोटेस्ट कर रहा था। उस प्रोटेस्ट में पुलिस ने गोलियां चला दी और इसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इतना सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक टीवी डिबेट के चलते, जिसमें एक एक्स बीजेपी स्पोक पर्सन ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी कर दी। उसके बावजूद भी उसे सिर्फ निलंबित किया गया और उसके बाद उस औरत ने जो इंटरव्यू दिया, उसका छोटा सा हिस्सा पहले आप सुनिएगा। जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं, आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूँगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार हैं, मेरे तथ्य। ये इंटरव्यू में ये मुस्कुराते हुए कह रही है कि जो इसने कहा वो बिल्कुल सही कहा, ये गलत नहीं है, कोई किताब में इसने पढ़ लिया, और मुस्लिम स्कॉलर्स को ये इनवाइट कर रही है कि वो इससे आकर फिर से बहस करे और फिर से एक कंट्रोवर्सी बड़ी हो जाए, जिसके चलते हिंदुस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर भी बेइज्जती हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पर उसे दबाव डाला जा रहा है, जहां पर इंटरनेशनल लेवल पर, यानी खाड़ी देश है जहां से हमें पेट्रोल मिलता है, जो कच्चा ऑयल आता है, वहां पर हमें ऑयल महंगा मिल रहा है, क्योंकि ये लोगों ने इस तरह की हरकत की, जिसके बाद अरबी लोगों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हमें पेट्रोल महंगा कर दिया। जहां अमेरिका को कम कीमत में मिल रहा है, वहीं $4 ज़्यादा पर बैरल हमें पे करना पड़ रहा है, हिंदुस्तान को पे करना पड़ रहा है, जिसकी महंगाई का असर सिर्फ आम जनता पर पड़ेगा। इतना सब होने के बावजूद भी ये औरत एक इंटरव्यू देते हुए कह रही है कि इसने क्या गलत कहा। इसे इस बात का कोई पछतावा ही नहीं लग रहा है। अगर सरकार इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर इसे अगर जेल में डाल देगी तो ये तमाम चीज़ें शायद बंद हो जाएगी, और कोई भी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान के खिलाफ बोले, या मुसलमान हो हिंदू के मजहब के खिलाफ बोले, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, उन्हें जेल में डाल दे, ताकि इस तरह का बढ़ावा ही ना मिले लोगों को, ताकि एक माँ अपने बेटे को ना खो सके। साल का बेटा माँ ने खो दिया। उसने उसके लिए कितने सपने बुने थे कि वो उसे बड़ा करेगी, परवरिश करेगी, उसे अच्छी जिंदगी देगी, मगर उसे मिली क्या? पुलिस की गोली। क्यों? वो प्रोटेस्ट कर रहा था। जहां पर सरकार एक तरफा दिखाई दे रही है, सरकार को दोनों तरफ सोचकर दोनों पक्षों के हित में फैसला लेना चाहिए। ऐसे जो शख्स ने कार्रवाई इस एक्स बीजेपी स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा ने किया है, उसे जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? क्यों सरकार इसके ऊपर चुप्पी साधी हुई है? क्यों हमारे प्रधानमंत्री का अभी तक कोई बयान इसके ऊपर नहीं आया है?
हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए कि स्टैंड ले और इसके ऊपर कार्रवाई करे। उसके बाद कोई भी शख्स एक मिसाल कायम करे ताकि मुसलमान अगर कोई हिंदू मजहब के बारे में बोल रहा है, हिंदू कोई मुसलमान के मजहब के बारे में बोल रहा है, तो वो इस सज़ा से डर जाए ताकि आगे ऐसे माहौल ना बन सके, ताकि हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर सके, सब लोग यहाँ पर मिलजुल कर रह सके। हाँ, लोग इसी तरह से टीवी डिबेट्स में जाएंगे, अपने मुंह को जो आया बोल देंगे, उसके बाद ये कहेंगे कि हमने यहाँ पर पढ़ा तो कह दिया, वहाँ पर पढ़ा तो कह दिया। आप लोगों को दूसरे मजहब के सेंटिमेंट्स की भी इज्जत करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप ऐसे स्टेटमेंट्स दीजिए, क्योंकि आप लोग एक बड़े पद पे बैठे होते हैं। जब आप लोग बात करते हैं तो आपको फॉलो करने वाले लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं, वो हिंदू मजहब या मुसलमान मजहब दोनों भी। यहाँ पर हो ये रहा है सिर्फ और सिर्फ ये चैनल्स को टीआरपी मिल रही है, इन चैनल्स के डिबेट्स को बायकॉट कर दीजिएगा। हम हर वीडियो में बोलेंगे हमारे कि ऐसे चैनल्स के वीडियोस को बायकॉट कीजिए ताकि ये तमाम चीज़ हो ना। आज जो हमारे देश का माहौल है सिर्फ और सिर्फ वो एक डिबेट की वजह से है। अगर वो डिबेट में इस तरह की बात को वहीं पर रोक देते और इसे टेलीकास्ट ना करते तो ये सब चीज़ शायद ना होती, मगर उन्हें तो पछतावा ही नहीं है। फिर भी सरकार उन्हें सिक्योरिटी दे रही है, बिल्कुल देना चाहिए। हिंदुस्तान की जो वो नागरिक है नुपुर शर्मा, सरकार उन्हें कानून के हिसाब से कार्रवाई करे और उन्हें जेल में डाले। सरकार उन्हें कानून के हिसाब से कार्रवाई कर कर सज़ा दिलवाए ताकि लोगों का ये गुस्सा कम हो सके, आगे हमारे देश में इस तरह की हरकत कोई और भी ना कर सके। अब ये माँ जो रो रही है, अपने इंसाफ के लिए मांग कर रही है सरकार से। हमारे इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि सरकार तक पहुँचे और सरकार इस माँ को भी इंसाफ दे। क्यों उस वक्त गोली चलाने की नौबत आई, इसके ऊपर इंक्वायरी करे। उस जो भी पुलिस ऑफिसर ने गोली चलाई, अगर बिना वजह चलाई है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे ऐसे ही आगे आने वाले तमाम अपडेट्स और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस माँ के दुख में शामिल होइए। इस वीडियो को सरकार तक पहुँचाइए और इस माँ को इंसाफ दिलाए। बच्चे का गलती क्या था? पुलिस को इजाजत है, अगर अपने हक के लिए आवाज उठाए तो गोली मार दो। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद बोल देने पे पुलिस को हक है गोली मार दे। हक है गोली मार दे। किसने उसे हक दिया? सरकार कहाँ सोई है अभी? कहाँ सरकार सोई है? सरकार क्यों सोई है अभी? क्यों नहीं आवाज उठा रही है सरकार? इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद कल भी रहेगा। इसे सरकार या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते।